हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 11/10/2017 में पूछे गए सभी जीके जीएस के प्रश्नों को करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक इसी तरह के वीडियो पहुंचता रहे। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला प्रश्न है हम लोग का, एक अर्थव्यवस्था में ब्लैंक स्पेस क्षेत्र हो सकते हैं जो कुल उत्पादन तथा रोजगार के मामले में प्रधान है। तो यहाँ क्या भराएगा वो भरना है। तो ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में एक या अधिक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक या अधिक। एक या अधिक क्षेत्र हो सकते हैं एक अर्थव्यवस्था में। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, बैंक अपना जमा राशि का एक छोटा हिस्सा स्वयं के साथ नकदी में धन वापस लेने के लिए आने वाले ब्लैंक स्पेस को भुगतान करने के लिए प्रावधान के रूप में रखते हैं। तो ये बताना है क्या हो यहाँ भराएगा। तो ऑप्शन ए में उधारकर्ता, ऑप्शन बी में ऋणकर्ताओं, ऑप्शन सी में अन्य बैंक, ऑप्शन डी में जमाकर्ताओं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमाकर्ताओं। जो जमा करते हैं उनका पैसा जो निकासी करता है उसको देता है, यही प्रक्रिया यहाँ बताया गया है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 78 नंबर, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए में मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी में मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी में राज्य के नीति निर्देश तत्व, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को संविधान का अंतरात्मा भी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है गाइज, एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए अच्छे से देखते जाइएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि वह हमें उसकी गलती को ठीक करने के अवसर प्रदान करती है। तो कौन? लोकतांत्रिक ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में राजतांत्रिक, ऑप्शन सी में कुलीनतांत्रिक, ऑप्शन डी में एकतांत्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरे से बेहतर करने का एक मौका देता है क्योंकि वहाँ जो गलती होता है उसको सुधारने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है, इसीलिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था। ऑप्शन ए में कलकत्ता, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में लखनऊ, ऑप्शन डी में पाटलिपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कौन से दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे। ऑप्शन ए में दिल्ली तथा अजमेर, ऑप्शन बी में लाहौर तथा अमृतसर, ऑप्शन सी में अलवर तथा अजैन, ऑप्शन डी में है पानीपत तथा कुरुक्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का डी, पानीपत तथा कुरुक्षेत्र। यही दो प्रमुख शहर चामराहों के नियंत्रण में थे। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, पृथ्वी का कक्ष स्तर से क्या कौन बनाता है। कितना कौन बनाती है पृथ्वी अपने कक्ष से, बताना है। तो ऑप्शन ए में है 11 डिग्री, ऑप्शन बी में 33 डिग्री, ऑप्शन सी में 66 डिग्री, ऑप्शन डी में 15 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 डिग्री का कौन बनाती है पृथ्वी। फिर अगला प्रश्न, समुद्र सतह में परपट्टी की मोटाई कितनी है, बताना है। समुद्र सतह में परपट्टी की मोटाई कितनी है। तो ऑप्शन ए में है 5 से 10, ऑप्शन बी में 15 से 20, ऑप्शन सी में 25 से 30, ऑप्शन डी में 35 से 40। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 43 का ए, 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई है समुद्र सतह से। फिर अगला क्वेश्चन, घेंघा रोग में ब्लैंक स्पेस सूज जाती है, क्या सूज जाती है बताना है। ऑप्शन ए में आँखें, ऑप्शन बी में चमड़ा, ऑप्शन सी में अमाशय, ऑप्शन डी में थायराइड ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के तत्काल ऊर्जा प्रदान के लिए ब्लैंक स्पेस लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान के लिए वो बताना है। तो ऑप्शन ए में ग्लूकोज, ऑप्शन बी में विटामिन के,
ऑप्शन सी में विटामिन सी, ऑप्शन डी में चारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, ग्लूकोज लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक एरिथ्रोसाइट लगभग ब्लैंक स्पेस जीवित रहता है, कब तक जीवित रहता है बताना है। तो ऑप्शन ए में 1 सप्ताह, ऑप्शन बी में 12 महीने, ऑप्शन सी में 4 महीने, ऑप्शन डी में 4 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 86 का ऑप्शन सी, 12 महीने। 12 महीने जीवित रहते हैं एक एरिथ्रोसाइट लगभग। फिर है अगला प्रश्न, एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा गया है। भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिए गए समय ब्लैंक स्पेस है। ऑप्शन ए में है अलग अलग, ऑप्शन बी में असमान, ऑप्शन सी में ठीक बराबर, ऑप्शन डी में बराबर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक बराबर, सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक सेलों के ऐसे संयोजन जिसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, ब्लैंक स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है बताना है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है मल्टी सेल, ऑप्शन बी में संयोजी तार, ऑप्शन सी में बैटरी, ऑप्शन डी में फ्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ जाएगा बैटरी, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, बैटरी को। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कंप्यूटर कोडिंग में 2 की घात का प्रयोग ब्लैंक स्पेस प्रणाली में किया जाता है, किस में किया जाता है वो बताना है। बाइनरी में, ऑप्शन बी में दशमलव में, ऑप्शन सी में ऑक्टा दशमलव में, ऑप्शन डी में हेक्सा दशमलव में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी में। 2 के घात का प्रयोग बाइनरी में किया जाता है। फिर है अगला प्रश्न, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की खोज ब्लैंक स्पेस द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की खोज। तो ऑप्शन ए में है जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी में रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी में जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन डी में है वे कनाडा। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है 91 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका है। इस ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में है फास्फोरस, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में लिथियम, ऑप्शन डी में सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का परमाणु आकार बड़ा है। फिर अगला प्रश्न, प्रत्येक कदम पर मौजूद तथा उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचने वाले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के लिए औसत मूल्य के रूप में क्या लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 1%, कितना लिया जाता है। ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 100%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10% लिया जाता है गाइज। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का लक्ष्य विद्यार्थियों को पूरे शिक्षात्मक यात्रा को चिह्नित करना है। ऑप्शन ए में है पढ़े भारत बढ़े भारत, ऑप्शन बी में सारांश, ऑप्शन बी में सारांश, ऑप्शन सी में शाला अस्मिता योजना, ऑप्शन डी में सक्षम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, शाला अस्मिता योजना। अगला प्रश्न है, थॉमस एडिसन द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, बताना है थॉमस एडिसन किसका आविष्कार किया था। ऑप्शन ए में विद्युत मोटर, ऑप्शन बी में विद्युत, ऑप्शन सी में है विद्युत पंखा, ऑप्शन डी में है विद्युत बल्ब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब का, थॉमस एडिसन विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था।
अगला प्रश्न है, कौन सा खेल सही ढंग से इसके अन्य नाम के साथ रखा गया है? ऑप्शन ए में क्रिकेट, बेसबॉल, ऑप्शन बी में है गोल्फ, पोलो, ऑप्शन सी में टेनिस, स्क्वैश, ऑप्शन डी में फुटबॉल, सॉकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, सॉकर। फिर अगला प्रश्न है हम लोग का, वारली चित्रकारी ब्लैंक स्पेस की एक छोटी जनजाति का नाम है। वारली चित्रकारी का ब्लैंक स्पेस क्या नाम है बताना है। तो चित्रकारी का एक छोटी जनजाति का नाम है। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। वारली चित्रकारी महाराष्ट्र की एक छोटी जनजाति का नाम है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 2015-16 के दौरान अनाज के रूप के उत्पादन में उनके रिकॉर्ड प्रदर्शन के लिए कृषि जर्मन पुरस्कार के लिए कौन सा राज्य चुने गए? 3 राज्यों में से नहीं है। तो कौन नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र नहीं है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, ए सुटेबल बॉय नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसका ए सुटेबल नामक किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी में लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन सी में BS नाइपॉल, ऑप्शन डी में कपिल देव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, विक्रम सेठ। ए सुटेबल बॉय नामक का लेखक है विक्रम सेठ। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन रूस तथा पाकिस्तान के बीच पहला सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन ए में है दजबा, ऑप्शन बी में खंजर, ऑप्शन सी में टोपेक्स, ऑप्शन डी में अल नागा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए दजबा इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, GS का लास्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को पूर्व रेफरल श्रेणी से अनुसंधान वीज़ा जारी करने के लिए हटा दिया? ऑप्शन ए में भूटान, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी में श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान में वीज़ा जारी करने के लिए हटा दिया गया। तो आज हम GS के सभी प्रश्नों को कर लिए। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।